शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं, जिसके ऊपर सबसे पहला और अहम टॉपिक है हरीम फरूक का लोग शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हानिया आमिर को शोबिस इंडस्ट्री में इंटर करवाया। अब ऐसे क्या मामला थे वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक होगा बिलाल अब्बास की उदासी को लेके, उनकी परेशानी को लेके फैंस ने अपील करना शुरू कर दी है। अब वो किस किस्म की अपील है आप देख सुनेंगे तो मुस्कुराएंगे, क्योंकि बिलाल अब्बास के जो फैंस हैं उनको उदास नहीं देख सकते। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। तीसरा और अहम टॉपिक होगा इरशाद भट्टी, जो कि पाकिस्तान के सीनियर एंकर भी हैं, उनको देखा भी जाता है, पसंद भी किया जाता है। उनकी अपनी वाइफ के साथ उनका फोटोशूट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब ये फोटोशूट को आवाम इतना ज्यादा क्यों पसंद कर रही है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। चौथा और अहम टॉपिक होगा रजब भट्ट की वाइफ ईमान रजब जो है उनकी और उनकी सास की ऑडियो एक मंजर आम पर आई है जो कि लीक हुई है। अब उस ऑडियो के ऊपर एक सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा है। आखिरकार उस ऑडियो में ऐसा क्या है उसके बारे में भी डिटेल करेंगे। आप देखें मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर यहाँ पर आप जिस तरह जानते हैं कि हरीम फरूक, जिनका नेगेटिव कैरेक्टर बड़ा पसंद किया जाता है ड्रामाज में, और जिनकी परफॉर्मेंस, जिनकी एक्टिंग और जिनके नेगेटिव कैरेक्टर को लेकर लोग ट्रेंड्स भी चलाते हैं, मगर हरीम फरूक ने एक जगह पे एक शो में बैठकर ये दावा किया था कि हानिया आमिर को शोबिस इंडस्ट्री में लाने वाली वो हैं, और वो इस बात पर बहुत खुश भी हैं, मुतमईन भी हैं कि उन्होंने जो नाम सिलेक्ट किया था और वो जिस तरह उनको लेकर आई थी, आज वही नाम पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन चुका हुआ है। लोग जानते भी है, पहचानते भी है। हानिया आमिर का भी ऑलरेडी ड्रामा चाह रहा है मेरी जिंदगी है तू। इसके अलावा जितने भी ड्रामास आए हैं, हानिया आमिर को पूरी दुनिया में पसंद किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। वहीं पे हरीम फरूक एक मार्केट में मौजूद थी, जहां पर मार्केट में उनके पास कुछ लोग आते हैं, और लोग आने के बाद वो ये कहते हैं कि हरीम आपका बहुत शुक्रिया जो कि आपने हानिया आमिर को हमें दिया। जिसके ऊपर ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल होती है कि हानिया आमिर का भी रिएक्शन सामने आता है, और हानिया आमिर खुद हरीम फरूक को थैंक यू करती हैं, और उसके बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि यार हरीम फरूक की थी जिन्होंने हानिया आमिर को शोबिस इंडस्ट्री में इंटर करवाया था, और उनका वो जो दावा था वो सच्चा निकला। अब ये क्लिप इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि हरीम फरूक को लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि हरीम फरूक बहुत ज्यादा अच्छी और नेक बंदी है। क्योंकि आजकल हमने देखा है पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में आजकल कोई एक दूसरे को लाने के लिए तैयार नहीं होता, ना तो कोई काम दिलवाने के लिए तैयार होता है। मगर वहीं पे हरीम फरूक ने जिस टाइम के ऊपर हानिया आमिर को पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में इंटर करवाया, वो एंट्री जो थी आज जो है अवाम के दिलों में ऐसी जगह बना चुकी है कि हरीम फरूक कहीं पे भी जाती हैं, जो लोग भी मिलते हैं वो हमेशा ही हरीम फरूक का जो है शुक्रिया अदा भी करते हैं, और हानिया आमिर को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। यहां पर आ जाते हैं दूसरा मेन टॉपिक, बिलाल अब्बास, जिनको फैंस देखने के लिए बेताब बैठे होते हैं, जिनके हमेशा ड्रामा हिट जा रहे होते हैं, इनको बड़ा पसंद किया जा रहा होता है। खास तौर पे मेरी जिंदगी है तू, इस कैरेक्टर को आवाम बहुत ज्यादा पसंद भी कर रही है। कमियार के कैरेक्टर को, जिसके ऊपर इंडिया से भी मैसिव रिएक्शन आ रहा है। एक साइड पर इनकी आईडी जो है इंस्टाग्राम की इंडिया में बैन की गई थी, जिसके ऊपर लोग जो है इस टाइम पर अपील भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मोदी साहब जो है वो इस आईडी को, इस बिलाल अब्बास को वो करें, ब्लॉक करें, और हम इनको देख भी रहे हैं, पसंद भी करें, जिसके ऊपर मैसिव रिएक्शन आ रहा है। आजकल एक ड्रामा चाह रहा है मेरी जिंदगी है तो आप देख भी रहे होंगे, पसंद भी कर रहे होंगे, जिसमें कमियार और आयरा का कैरेक्टर है जिसको बड़ा पसंद किया जा रहा है। लोग इनके ट्रेंड्स चला रहे हैं। बस दूसरी साइड पर बिलाल अब्बास की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब बिलाल अब्बास का हानिया से दूर होना, और खास तौर पे उसके बाद उनका ड्रिंक करना, उनका एब्सेंट होना, और खास तौर पे एब्सेंट होते हुए उनका अपनी दादों को बताना, वो चीज जो थी वो फैंस को इतना ज्यादा इमोशनल कर गई कि हर बंदे ने कहना शुरू कर दिया कि प्लीज बिलाल आप उदास ना हो, आप परेशान ना हो, हम आपके रिश्ते की बात करेंगे, हम आपका रिश्ता लेके जाएंगे, मगर ये ड्रामा है, ये हकीकत नहीं है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि बिलाल अब्बास के लिए जो फैंस हैं वो उनके कैरेक्टर को हमेशा पसंद करते हैं। और हमने देखा है बिलाल अब्बास की हर एपिसोड कोई ना कोई डिबेट का हिस्सा बनी हुई है, हर एपिसोड ट्रेंड्स पर जा रही है, हर एपिसोड में व्यूज के लिहाज से, टीआरपीस के लिहाज से एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम किया जा रहा है। मैं यहाँ पर हानिया आमिर का कैरेक्टर हो या बिलाल अब्बास को, जहां पर हर एपिसोड डिबेट का हिस्सा बनी हुई होती है, वहीं पे जब से ये उदास और परेशान हुए वहां पर फैंस भी इनके उदास और परेशान हो गए, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया प्लीज हानिया ऐसी मत करें, बिलाल अब्बास ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने तो कहा
कि बिलाल अब्बास आप उदास होते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों ने कहा बिलाल अब्बास आप ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा बिलाल अब्बास आप ऐसा तो मत करें, हमें आपको देखकर कुछ फ़ील हो रहा है, आप इस तरह मत करें। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की भी डिबेट कर रहे हैं, जिस पे बिलाल अब्बास की उदासी के ऊपर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हैं इरशाद भट्टी। इरशाद भट्टी सीनियर अदाकार भी हैं, इनको पसंद भी किया जाता है, ये एंकर पर्सन भी हैं, इन्होंने कुछ शोज़ भी किए हुए हैं और अभी भी इनके शोज़ जा रहे हैं। अगर इरशाद भट्टी की बात की जाए, तो ये पाकिस्तानी जियो पर इस टाइम पर तबसरे कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे करंट पॉलिटिक्स को ये अवाम को बता भी रहे होते हैं, न्यूज़ कवर भी कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर इरशाद भट्टी की आपको याद होगा 2 साल पहले 2022 फरवरी में इनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई थी और इनके 2 बच्चे थे और हमने देखा था इरशाद भट्टी बड़े उदास और परेशान रहना शुरू हो गए थे। मगर इन्होंने 2024 में एक शादी की अपनी जो वाइफ के साथ ये बड़े अच्छे तरीके से इंटर हुए और अब इनकी वाइफ जो है, इनके बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। मगर इरशाद भट्टी जो हैं, इनका एक फ़ोटोशूट मंज़र यहाँ पर आया। फ़ोटोशूट ऐसा फ़ोटोशूट आया कि उस फ़ोटोशूट को देखकर ही नहीं लगता कि इरशाद भट्टी हों या फिर उनके ऊपर कभी कोई मुसीबत आई हो, लोगों ने उल्टा इनको दुआएँ देना शुरू कर दी। अगर आपके लोगों के दिलों में जगह बना लें और अगर आप सच के साथ खड़े हों, आप करंट अफेयर्स भी कवर करते हैं, तो अवाम आपको देखती भी है, पसंद भी करती है। अब इरशाद भट्टी का ये जो फ़ोटोशूट है, इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है अपनी बेगम के साथ कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपको एंकर नहीं होना चाहिए था, आपको एक्टर होना चाहिए था। कुछ लोगों ने ये भी कहा, इरशाद भट्टी आपको खुश देखकर अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। कुछ लोगों ने लिखा, समा राज के साथ आपकी जो शादी थी वो हमेशा ही आबाद रहेगी। कुछ लोगों ने लिखा, इरशाद भट्टी जिस नियत के अच्छे इनको वाइफ भी उतनी अच्छी मिली है। कुछ लोगों ने लिखा, ये जोड़ी जितनी खूबसूरत तरीन है और जो इनका फोटोशूट कमाल का है, हमारी ये दिल से दुआएं है कि ये हमेशा खुश और सलामत रखें। अब ये जो सीनियर एंकर हैं, इनका फोटोशूट मैसिव तौर पे वायरल हो रहा है, जिसको अवाम बड़ा पसंद कर रही है और दुआएं दे रही है। मैं यहाँ पर आ जाते हैं रजब भट्ट। रजब भट्ट पे पिछले 2 सालों से मुश्किलात में इजाफे पे इजाफा हुआ जा रहा है और हमने देखा है, मैं हम कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ते। मैं यहाँ पर एक ऑडियो लीक हुई है जो कि रजब भट्ट की वाइफ की है, यानी ईमान की और उनकी सासू माँ की है, जिसमें ईमान जो है अपने बच्चे के लिए अपनी जो सासू माँ है उनसे अपील कर रही है, अम्मा जी मेरे बेटे का जो नाम है वो बार-बार जो है यूट्यूब पे या फिर बाकी जगह डिस्कस ना किया जाए। मैंने बहुत मुश्किल से उसको बचाया, वो उसके ऊपर मुसीबतें आई जा रही हैं और वो हर मुसीबत में फँस जाता है। जिसके ऊपर अम्मा जी भी ये बात कर रही हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, मैं आज के बाद बोलूँगी कि कहीं पे भी इसका नाम डिस्कस ना हो। इस तरह की ऑडियो मंज़र-ए-आम पर है, जिसके बाद लोग जो हैं ईमान को सही बिल्कुल कह रहे हैं कि यार बच्चों का नाम हो, बच्चे हों, प्यार की नज़र होती है, हवस की नज़र होती है, कुछ नज़रें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। तो आप जो है माशरे में रह रहे हैं, आपको बच्चों को इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए। ईमान रजब जो है वो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल सही बात की है, लोग जो हैं इस टाइम पर ये जो ऑडियो को है पॉजिटिव देख रहे हैं, मगर यहाँ पर सवाल एक सबसे बड़ा उठ रहा है कि यार ऑडियो जो लीक हो रही हैं या ऑडियो लीक करवाई जा रही हैं, ये करवाने का मकसद क्या है? और ये लीक क्यों हो रही है? कुछ कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि ईमान हो या फिर बाकी सब हो, इन्होंने जो ऑडियोज़ हैं इस्लाम की बनाकर खुद लीक किए हैं। अब एक साइड पर वो अपने बच्चे की सेहत और उसकी ख़ास तौर पे लंबी ज़िंदगी के लिए वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे बेटे का नाम सोशल मीडिया पे ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए या सब जगह पे ना लिया जाए। दूसरी साइड पर रजब भट्ट हों या फिर ईमान रजब हों, ये सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर आते भी हैं, एक-दूसरे का नाम भी लेते हैं, वहाँ पर अपनी माँ, बहनें जो भी हैं सबको लेकर आते हैं। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, वहाँ पर एक डाउट भी उठना शुरू हो गया कि ये जो ऑडियो है ये कहीं खुद तो लीक नहीं करवाई, मगर यहाँ पर हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। हम एक ही बात करते हैं कि अगर उस ऑडियो को लीक करवाया गया या लीक हुई या जिस तरह भी हुआ, मगर उन्होंने जो बच्चों को लेके बात की है वो बिल्कुल सही बात की है, जिसके ऊपर लोग जो है ईमान रजब को उनकी औलाद के लिए दुआएं भी दे रहे हैं और कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही बात की है, इस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए। अब ये आज के टॉपिक से जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे थे, आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह